Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में, लेकिन आज हम देखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के चैप्टर के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने जो हमारा इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर था उसके एमसीक्यूज देख लिए हैं। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ प्रेफरेंस शेयर विच कैरी द राइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर पेइंग इक्विटी डिविडेंड इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्जेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। एक प्रेफरेंस शेयर जिसको एक राइट होता है जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है सरप्लस में आफ्टर पेइंग इक्विटी डिविडेंड को पेड करने के बाद उन्हें वो राइट मिलता है, तो वो होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। So option B, cumulative preference shares is the correct answer. Next question, A Limited had 3,012% redeemable preference shares of rupees 100 each fully paid. The company issued 25,000 equity shares of rupees 10 each at par, 1,014% debentures of rupees 100 each. All amounts were received in full. The payment was paid in full. The amount to be transferred to capital redemption reserve account is। अब कंपनी क्या कर रही है, 3,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज़ ईच का जो है वो रिडीम करने वाली है, यानी कि 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अमाउंट हमारी हो जाती है 3 लाख रुपीज़ की। और कंपनी ने क्या किया है, 25,000 इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिया है 10 रुपीज़ से, यानी कि 2,50,000 रुपीज़ आ जाएंगे न्यू इशू में। साथ ही साथ 1,014% डिबेंचर्स 100 रुपीज़ के हमने इशू किए हैं, तो उसकी अमाउंट हो जाएगी हमारे पास 1 लाख रुपीज़ की। उसके बाद अमाउंट जो है वो हमारे पास पूरी आ गई है। अब 2,50,000 एंड 1 लाख यानी कि 3,50,000 रुपीज़ यहाँ पर है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को जो अमाउंट ट्रांसफर होगी वो होगी 50,000 रुपीज़ की, बिकॉज वी हैव 3 लाख रुपीज़ रिडम्पशन एंड 3,50,000 रुपीज़ हमारे पास आ चुके हैं। सो ऑप्शन ए 50,000 इज द करेक्ट आंसर। Redeemable preference shares of rupees 1 lakh are redeemed at par, for which fresh equity shares of rupees 80,000 were issued at discount of 10%. The amount transferred to capital redemption reserve will be। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो है 1 लाख के और उसे हमें एट पार में रिडीम करना है। उसके लिए इक्विटी शेयर जो है 80,000 के इशू कर दिए गए हैं 10% डिस्काउंट के साथ। तो अब ये जो 10% डिस्काउंट के साथ इशू किए गए हैं शेयर्स, तो हमारी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को अमाउंट कितनी जानी चाहिए, 80,000 की अमाउंट में से 10% अमाउंट हमें नहीं मिलेगी जो कि डिस्काउंट में है, तो 8,000 रुपीज़ एंड अगेन 20,000, क्योंकि 1 लाख का पेमेंट करना है तो हमारे पास अमाउंट जो आ रही है वो सिर्फ 72,000 की आ रही है, तो 28,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। When preference shares are redeemed out of distributable profits, an amount equal to the nominal value of shares redeemed out of distributable profits should be transferred to contingent reserve account, general reserve account, capital redemption reserve account। जब भी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के साथ, तो जो अमाउंट हमारी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स के इक्वल होती है वो रिडीम की जाती है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के साथ और ट्रांसफर की जाती है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, यानी कि सेपरेट अकाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हम वहां पर प्रिपेयर करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ कंपनी कैन नॉट इशू redeemable cumulative preference shares, redeemable participating preference shares, redeemable non-cumulative preference shares, irredeemable preference shares। कंपनी irredeemable preference shares को इशू नहीं कर सकती। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A company cannot issue any preference share which is redeemable after the expiry of a period of 10 years, 20 years, 5 years, 15 years। कंपनी कोई भी प्रेफरेंस शेयर जो है उसे रिडीम नहीं कर सकती 20 ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद।
सो ऑप्शन 20 ईयर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब इशू नहीं होगा वो प्रेफरेंस शेयर्स, जिसकी एक्सपायरी हो जाएगी 20 ईयर्स पीरियड की रहेगी। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ divisible profits or proceeds of fresh issue of shares, divisible profits only, any profits, proceeds of fresh issue of shares only। तो रिडम्शन जो करना होता है हमें प्रेफरेंस शेयर्स का, वो एक तो हम डिविजिबल प्रॉफिट के साथ कर सकते हैं या फिर उसके लिए फ्रेश इशू भी हम कर सकते हैं। तो दोनों भी चीज़ों के साथ हमें रिडम्शन करना इजी हो जाता है, या फिर ये अवेलेबल है ये दोनों भी चीज़ें। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Preference shares cannot be redeemed unless they are transferred, partly paid up, fully paid up, reissued। अब जब भी रिडम्शन की बात आती है तो रिडम्शन तभी होगा जब उसकी जो पहली प्रोसेस है वो फुल्ली पेड होगी, यानी कि जो भी शेयर्स हमें रिडीम करने हैं, रीपे करने हैं, तो उसके लिए वो शेयर्स पहले फुल्ली पेड होना बहुत ज़रूरी है। सो ऑप्शन सी फुल्ली पेड अप इज द करेक्ट आंसर। X Company Limited had 5,000 12% redeemable preference shares of rupees 100 each. The company decided to redeem them by issuing equity shares of rupees 100 each at a premium of 25%. The number of equity shares to be issued are 5,600 shares, 4,480 shares, 4,000 shares, 5,000 shares। अब कंपनी एक्स कंपनी के पास 5,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपीज़ ईच के, यानी कि इसकी अमाउंट हो जाती है हमारी 5 लाख रुपीज़ की। कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये जो शेयर्स हैं वो रिडीम किए जाएंगे 100 रुपीज़ ईच प्लस 25% प्रीमियम के साथ, यानी कि 125 रुपीज़ में इसका रीपेमेंट जो है या रिडम्शन जो है वो हमें करना पड़ेगा। तो मेंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड आर, तो इसके लिए अब हमें जो इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे वो कितने इशू करने पड़ेंगे। तो देखिए जितनी अमाउंट है हमारे पास वो अमाउंट तो हमें लगेगी ही, यानी कि 5,000 शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे इक्विटी शेयर में। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें लगेंगे वो है 5,000 शेयर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, ये सही है। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम, कंपनी उसके प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम में भी रिडीम कर सकती है, तो ये गलत है। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड बाय राइट्स, ये भी गलत है। अ कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स, ये भी गलत है। सिर्फ फुल्ली पेड शेयर्स जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स उसी को हम रिडीम कर सकते हैं, ये एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, इनमें से कौन सा डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट नहीं है या फिर उसमें फॉर्म नहीं आता। कैपिटल रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, नन ऑफ दीज। अब डिविजिबल प्रॉफिट्स का जो फॉर्म नहीं है वो है कैपिटल रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, क्योंकि ये जो है वो कैपिटल नेचर में चला जाता है और वो डिविजिबल प्रॉफिट में नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Preference shares can be redeemed after getting the permission from the court only if they are fully paid, even if they are partly paid up, all of the above। Preference shares को हम तभी redeem कर सकते हैं जब वो shares fully paid हो। Option B is the correct answer। Preference shares can be redeemed only if there are dash partly paid, fully paid, participating, cumulative। प्रिफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर सकते हैं अगर वो पार्टिसिपेटिंग हो तो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडम्शन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स के रिडम्शन के लिए इनमें से कौन सी चीज यूज की जा सकती है। द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऑल ऑफ द अबव। प्रिफरेंस शेयर्स की रिडम्शन करने के लिए हम इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं। सो ऑप्शन बी द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज द करेक्ट आंसर। If the preference shares are redeemed out of the fresh issue for equity shares, which account will be credited? Options are equity share capital account, preference share capital account, capital reserve account, capital redemption reserve account। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को हमें रिडीम करना है और उसके लिए हम फ्रेश इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स का, तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
Anil Company Limited decides to redeem 10,000 preference shares of rupees 10 each at 10% premium. Balance in profit and loss account is 65,000 and in securities premium account is 5,000. You are required to calculate the minimum number of equity shares of rupees 10 each to be issued for the purpose of redemption. If minimum equity shares are to be reissued, it means maximum CRR is to be created. अब अनिल कंपनी जो है उसने डिसाइड किया है कि 10,000 प्रीफरेंस शेयर्स जो है 10 रुपीज़ ईच के उसे रिडीम करना है और वो 10% प्रीमियम में रिडीम होंगे, यानी कि 10,000 प्रीफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10 तो हमारी अमाउंट बन जाती है 1,00,000 की। तो 1,00,000 रुपीज़ पर 10% प्रीमियम भी हमें देना है, तो 1,00,000 रुपीज़ पर 10% प्रीमियम आएगा हमारा अगेन 10,000 रुपीज़, यानी कि रिडम्शन हमारा होगा 1,10,000 रुपीज़ का। अब जिसमें से हमारे पास बैलेंस है 65,000 एंड 5,000, यानी कि 70,000 रुपीज़ का बैलेंस हमारे पास है। तो 5,000 रुपीज़ तो हम प्रीमियम के लिए यूज़ करेंगे, तो प्रीमियम यहाँ से चला जाएगा, यानी कि 10,000 में से 5,000 प्रीमियम के चले जाएंगे और अब हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस है 65,000 रुपीज़ का, यानी कि 1,00,000 में से 65,000 रुपीज़ जो है वो हमें पेड कर देने हैं, यानी कि इतना बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। तो रिमेनिंग बैलेंस जो हमारा बचता है वो होता है हमारा 35,000 रुपीज़ हमें एक्सेस लगेंगे और साथ ही साथ हमें 5,000 भी लगेंगे जिसके ऊपर हमें प्रीमियम भी पेड करना है। तो हमारी जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं हमें 10 रुपीज़ ईच से उसको कैलकुलेट कर इशू कर देना है। तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें कितने लगेंगे, तो हमें लगेंगे 5,000 शेयर्स, क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट है वो अमाउंट हमें यहाँ पर लगने वाली है। सो ऑप्शन बी 5,000 शेयर्स इज द करेक्ट आंसर। Next, WYE Company Limited redeemed 1,000 10% preference shares of rupees 10 each at a premium of 10 per share. It had a balance of rupees 50,000 in general reserve and 27,000 in profit and loss account. For the purpose of redemption, WYE Limited issued 5,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 20%. The amount to be transferred to capital redemption at the time of redemption will be। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को हमें कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है वो हम सेपरेटली बनाते हैं जहाँ पर कि हमें हमारी अमाउंट्स यूज करनी होती है। तो अब हमारे पास जो रिडम्पशन है वो रिडम्पशन है 1,000 शेयर्स 100 रुपीज़ ईच के, यानी कि 1,00,000 शेयर्स का, और हमें उसके ऊपर प्रीमियम भी देना है 10 रुपीज़ पर शेयर के साथ, यानी कि 10,000 रुपीज़ हमें प्रीमियम में भी देने हैं। तो फिर हमारी अमाउंट जो है वो हो जाती है 1,10,000 रुपीज़ की। तो उसमें से हमारे पास बाकी अमाउंट यहाँ पर दिख रही है, तो ये जो अमाउंट है वो हम यूज़ करेंगे। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को हमें जो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है वो अमाउंट को शेयर करना होता है, तो वो अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को। सो 1,10,000 रुपीज़ में से 50,000 रुपीज़ जो है वो अभी पेंडिंग है, क्योंकि 5,000 शेयर्स जो है वो 5,000 शेयर्स 10 रुपीज़ का एक है, तो 50,000 रुपीज़ हमें इशू ऑफ शेयर से आने वाले हैं। और आफ्टर दैट प्रीमियम की जो अमाउंट है वो भी प्रीमियम की अमाउंट हमारी रिलीज हो रही है 20% प्रीमियम के साथ। तो रिमेनिंग बैलेंस जो है वो रिमेनिंग बैलेंस हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को भेजना होगा। तो रिमेनिंग बैलेंस होता है हमारा 50,000। सो ऑप्शन डी 50,000 इज द करेक्ट आंसर। Next question. Securities premium account cannot be used by the company in financing redemption of preference shares, writing off the preliminary expenses, providing for the premium payable on redemption of preference shares, issuing of bonus shares. Securities premium account जो है वो कंपनी रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की फिनांसिंग के लिए यूज नहीं कर सकती। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question. The balance appearing in the books of company at the end of the year were CRR 50,000 rupees, securities premium 5,000, revaluation reserve 20,000, profit and loss account 10,000. Maximum amount available for distribution of bonus shares will be। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए हम CRR की अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रीमियम की भी अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। सो 55,000 यानी कि 50,000 प्लस 5,000 55,000 अमाउंट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी
55,000 is the correct answer here. The capital redemption reserve account may be applied by the company in issuing fully paid bonus shares to its creditors, in issuing fully paid bonus shares to its members, in issuing fully paid bonus shares to its employees, in redeeming preference shares. कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट जो है वहाँ पर जो वो जो अकाउंट है वो कहाँ अप्लाई कर सकती है कंपनी, तो जब भी हमें बोनस शेयर्स इशू करने होते हैं, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स हमारी मेंबर्स को, तो उस टाइम पर हम कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट को अप्लाई करते हैं. सो ऑप्शन बी, इन इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर, इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the following accounts can be transferred to capital redemption reserve account? कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट को इनमें से कौन से अकाउंट्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जनरल रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. तो जनरल रिजर्व अकाउंट जो है उसकी अमाउंट हम हमारी कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द प्रीमियम इफ एनी पेएबल ऑन रिडम्शन must be provided for out of securities premium or divisible profits, any profits only, securities premium only, securities premium or any profits. अब जो कुछ भी हम प्रीमियम दे रहे हैं रिडम्शन पर, वो प्रीमियम हमें कहाँ से देना होता है? तो हमारे पास जो ऑलरेडी प्रीमियम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम में, वहाँ से हम वो प्रीमियम देते हैं. अगर वो नहीं है तो हमारे पास जो कोई भी प्रॉफिट की अमाउंट है, उस प्रॉफिट की अमाउंट से हम उसे पेड कर देते हैं. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम और एनी प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू minimum number of equity shares of rupees 8 each to redeem 45,000 preference shares of rupees 10 each. The maximum amount of divisible profits available for redemption is 2,50,550. Number of shares required to be issued by a company to ensure that provision of section 55 are not varied. Also determine the number of shares if the company decides to issue shares in multiples of 50 only. रिडम्शन की जो अमाउंट है वो हो जाती है हमारी 45,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, यानी कि 4,50,000 की. जबकि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो है 2,50,550, यानी कि 4,50,000 में से 2,50,550 अगर हम माइनस कर दें तो रिमेनिंग बैलेंस जो है वो होता है हमारा 1,99,450. अब हमें जो बताया गया है कि इक्विटी शेयर इस पर्पज़ के लिए हमें जो इशू करने हैं वो 8 रुपीज़ के होंगे. तो इसको अगर हम 8 रुपीज़ से डिवाइड कर ले तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने लगेंगे वो हमें पता चलेगा. तो अमाउंट आती है हमारी 24,931.25, यानी कि 24,932 की. और अगर हम इसे मल्टीपल्स में लें तो मल्टीपल्स में अमाउंट आएगी हमारी 50 के मल्टीपल्स में. जैसे कि हमें बताया है, अल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि मल्टीपल्स ऑफ 50 होंगे, तो हमें उसको राउंड फिगर कर देना होता है 50 में. तो वो अमाउंट आती है हमारी 24,950 की. तो इनमें से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, only preference shares which are redeemable within dash can be issued. कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो रिडीमेबल होते हैं, जो जिसे कि 20 ईयर्स में हम इशू करते हैं. तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हम 20 साल के अंदर रिडीम कर दे या रीपे करते, उससे ही कंपनीज एक्ट इशू करने की परमिशन देती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अ कंपनी कैन रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स, ये करेक्ट है. कैपिटल रिडम्शन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, ये भी करेक्ट है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर नहीं होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 4 lakh are redeemed at a premium of 2% by issue of equity shares amounting to rupees 2 lakh at a premium of 12%. The amount to be transferred to capital redemption reserve is.
अब 4 लाख के जो शेयर्स है उसे हमें रिडीम करना है और प्रीमियम जो देना है उसके ऊपर वो 2% है। तो 2% से प्रीमियम हो जाएगा हमारा 8000, यानी कि 4 लाख 8000 से हमें रिडम्शन कर देना है। तो हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है वो अमाउंट है टू 2 लाख रुपीज़ की, और 2 लाख रुपीज़ के शेयर्स हमें इशू करने के लिए कहे गए हैं। तो 2 लाख रुपीज़ के हम शेयर्स इशू कर देंगे, साथ ही साथ 12% प्रीमियम भी दिया है। तो 12% प्रीमियम में से जो 8000 प्रीमियम की अमाउंट है वो निकल जाएगी। तो 2 लाख रुपीज़ तो आ ही गए हैं। तो 4 लाख में से 2 लाख रुपीज़ न्यू इशू हो गया। तो रिमेनिंग जो बैलेंस है वो हमें हमारी कैपिटल रिडम्शन रिजर्व को ट्रांसफर करना होगा, हमारी जो कुछ प्रॉफिट या जनरल रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है उनमें से। तो रिमेनिंग बैलेंस जो है वो 2 लाख का है, तो 2 लाख रुपीज़ हमें ट्रांसफर करने होंगे। सो ऑप्शन ए 2 लाख रुपीज़ इज द करेक्ट आंसर। Which of the following redeemable preference shares of rupees 10 each are eligible for redemption? On which rupees 10 per share has been paid, on which rupees 7.50 per share has been paid, on which rupees 5 per share has been paid, all of the above. अब प्रीफरेंस शेयर्स कब रिडीम होते हैं? तो जब वो फुल्ली पेड होते हैं। अब यहाँ पर अगर प्रीफरेंस शेयर्स 10 रुपीज़ का है तो अगर वो फुल्ली पेड होगा तभी वो रिडीम होगा, यानी कि अगर 10 रुपीज़ के शेयर्स पर 10 रुपीज़ पेड कर दिए गए हैं तो तभी उसका रिडम्शन होगा। तो ऑप्शन ए ऑन विच रुपीज़ 10 पर शेयर हैज बीन पेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, rupees 9 lakhs preference shares are to be redeemed by issue of 3000 equity shares, face value rupees 100 each for rupees 140 each. Capital redemption reserve is to be credited by. अब 9 लाख के प्रीफरेंस शेयर्स है जो कि हमें रिडीम करने हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, 3 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिया है जो कि 100 रुपीज़ का एक है, लेकिन उसे इशू किया गया है 140 रुपीज़ में, यानी कि 40 रुपीज़ प्रीमियम की अमाउंट यहाँ पर हमें ध्यान में आती है। तो 3 लाख शेयर्स 100 रुपीज़ के, यानी कि 3000 शेयर्स 100 रुपीज़ के, तो अमाउंट बन जाती है हमारी 3 लाख। तो 9 लाख में से 3 लाख जो है वो हमारी इशू ऑफ शेयर से आ जाएंगे। तो रिमेनिंग बैलेंस जो है वो कैपिटल रिडम्शन रिजर्व को क्रेडिट हो जाएगा। तो रिमेनिंग बैलेंस बचता है हमारा 6 लाख रुपीज का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिडम्शन आउट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज आउट ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? जब भी हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्शन आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर करते हैं तो इनमें से कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिट किया जाता है? कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस अकाउंट। तो जब भी हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, फ्रेश इशू करते हैं रिडम्शन के लिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, अमाउंट रिसीव्ड अबाउ par वैल्यू इज क्रेडिटेड टू व्हिच अकाउंट? अब जब भी हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं और हमारी जो वैल्यू होती है वो एट पार से अगर हम ज़्यादा अमाउंट में उसे अगर इशू कर देते हैं तो वो प्रीमियम की अमाउंट होती है हमारी, तो उसे हमें क्रेडिट करना पड़ता है हमारी प्रीमियम अकाउंट को। तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, redeemable preference shares can be redeemed out of the sale proceeds of investments, the proceeds of a fresh issue of shares, share premium, the proceeds of issue of debentures. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर सकते हैं आउट ऑफ फ्रेश इशू। सो ऑप्शन बी, इनमें से जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द प्रोसीड्स आउट ऑफ ए फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, preference shares have priority over equity shares for payment of dividend and repayment of capital, voting in annual general meeting, subscribe for new issue of shares and debentures, interest on money invested in the company. प्रीफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी होती है इक्विटी शेयर्स के पहले जब भी हम डिविडेंड पेड करते हैं। डिविडेंड पहले हमें प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को देना होता है और बाकी फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। साथ ही साथ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, जब हम कैपिटल का रीपेमेंट करते हैं तो फर्स्ट प्रीफरेंस पर प्रीफरेंस शेयर आते हैं और अगर हमारे पास अमाउंट बच जाए तो फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं। सो ऑप्शन ए पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, when redeemable preference shares are due for redemption, the entry passed is debit redeemable preference share capital account,
credit cash account. Debit redeemable preference share capital account, credit preference shareholder account. Debit preference shareholders account, credit cash account. Debit preference shareholders account, credit capital reduction account. अब जब भी हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स यानी कि प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स को, तो एंट्री जो हम करते हैं वो होती है रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट, which of the following can be utilized for the redemption of preference shares of a company out of profit. अब इनमें से कौन सा कंपनी के आउट ऑफ प्रॉफिट में से यूटिलाइज किया जाता है रिडम्पशन करने के लिए प्रीफरेंस शेयर्स का? शेयर्स फॉरफीचर्ड अकाउंट, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट. तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व की जो अमाउंट है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ डैश. रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर सकते हैं हमारे जो फ्रेश इशू होते हैं उनमें से या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट में से. तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन बी द प्रोसीड्स ऑफ ए फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी? सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड. अब इनमें से कौन सी अमाउंट है जो कि हम रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ कंपनी के लिए यूज नहीं कर सकते? तो देखिए, जो भी प्रीमियम की अमाउंट है वो प्रीमियम की अमाउंट हम यूज नहीं कर सकते हमारे रिडम्पशन के लिए. लेकिन अगर रिडम्पशन हमें प्रीमियम में देना है तो प्रीमियम की अमाउंट हम प्रीमियम से ले सकते हैं, लेकिन रिडम्पशन की अमाउंट के लिए हम प्रीमियम की अमाउंट यूज नहीं कर सकते. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज द करेक्ट आंसर. Next, which of the following cannot be used for the purpose of creation of capital redemption reserve account? Profit and loss account credit balance, general reserve account, dividend equalization reserve account, unclaimed dividends account. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो यूज करते हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट की अमाउंट भी यूज कर देते हैं. डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व अकाउंट भी ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अनक्लेम्ड डिविडेंड्स अकाउंट हम यूज नहीं करते. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. So friends, here we have discussed various questions regarding redemption of preference shares. I hope all these questions will be beneficial for you and you can prepare for your exams well by reading these questions, by studying these questions. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. हम लोग फिर मिलेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एमसीक्यूज को लेकर. तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू.